b and this is b minus a. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो आई होप यहां तक जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई, ये डेफिनेशंस आपको समझ आई होंगी. ठीक है, तो चलिए अब हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे. अपर एंड लोअर डॉरबॉक्स सम्स. डॉरबॉक्स अपर एंड लोअर डॉरबॉक्स सम्स. तो चलिए एक और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, अपर एंड लोअर डॉरबॉक्स सम्स. let f from closed interval a comma b to r be a bounded function, be a bounded. और फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होगी फंक्शन क्या है. इट इज, ये आपने 12th 11th क्लास में किया है. तो let f from closed interval a comma b be a bounded function. और आप जानते हो a function is said to be bounded if its range is bounded. और आपको पता है रेंज ऑफ अ फंक्शन भी क्या होता है. तो अगर रेंज बाउंडेड होती है ना तो फंक्शन भी बाउंडेड होते हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन आपको पता होगी बाउंडेड फंक्शन की, क्योंकि ये आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा. तो लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी बी अ बाउंडेड फंक्शन एंड पी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू एक्स नॉट x1 x2 so on xn equals to b be a partition of closed interval a comma b. तो चलिए मान लीजिए आपके पास एक क्लोज इंटरवल a comma b का पार्टीशन है. ठीक है, since f is bounded, since f is bounded on closed interval a comma b, तो so f is bounded, f is, देखो अब देखिए जो आपके पास ये f है, ये क्या है, इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. ये बड़े वाले जो इंटरवल है ना आपके पास ए कॉमा बी, इस पे बाउंडेड है. तो जो इसके अंदर सब इंटरवल्स होंगे, तो पार्टीशन डिटरमाइन क्या करता है, ये सेगमेंट डिटरमाइन करता है. तो अगर एक गिवन क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड है तो जो छोटे छोटे इसके अंदर होंगे उनके भी ऊपर ये बाउंडेड होगी. ठीक है, देखो आपके पास ये फंक्शन इस पे अगर बाउंडेड होगी तो x1 माइनस x2 पे बाउंड होगी, x1 x2 x2 x3 इन सब पे बाउंडेड होगी. ठीक है, तो since f is bounded, since f is bounded on closed interval a comma b, तो so f is bounded on each sub interval, on each sub interval. तो अगर ये हर किसी सब इंटरवल पे बाउंडेड होंगी तो हम जानते हैं कि a function is said to be bounded if its range is bounded. तो रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होगा, रेंज तो वो आएगा सबसेट ऑफ आर, क्योंकि f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल a कॉमा b टू r. तो जो रेंज होगा इस फंक्शन का वो क्या आएगा, तो रेंज आपका आएगा बेटा वो आपका होगा बाउंडेड, क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है. तो जब फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन कब बाउंडेड होती है, जब उसका रेंज बाउंडेड होगा, और जो इसका रेंज होगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ r. अब जो r है आपके पास, तो जो आपके पास रेंज ऑफ f है दैट इज अ सबसेट ऑफ r. तो सबसेट ऑफ r होने का मतलब कौन सा सबसेट, बाउंडेड सबसेट ऑफ r. और हम जानते हैं जब R में हम कोई बाउंडेड सबसेट लेते हैं वो क्या होता है, वो होता है बाउंडेड अबो एज वेल एज बाउंडेड बिलो. तो अगर वो बाउंडेड अबो होगा तो उसका सुप्रीमम होगा, अगर वो बाउंडेड बिलो होगा तो उसका आप बोलेंगे इनफीमम होगा. ठीक है, तो जब सबसेट बाउंडेड होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, अगर आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ लोगे R का जो कि बाउंडेड होगा तो फिर सुप्रीमम भी R में ही होता है, इनफीमम भी R में ही होता है. ठीक है, तो जब आपके पास f क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे बाउंडेड है और जो कोई भी इसके अंदर छोटे छोटे सब इंटरवल्स ये पार्टीशन डिटरमाइन करेगा उस पे भी ये बाउंडेड होगा. और हर कोई छोटे छोटे जो a कॉमा b आपके पास क्लोज इंटरवल है, इस पे बाउंड होने का मतलब इसका रेंज बाउंड होगा. तो जब इसका रेंज बाउंड होगा इसका मतलब इसका सुप्रीमम और इनफीमम भी आएगा R में. ठीक है, तो लेट, वही मैं लूंगा, लेट m, let capital M and small m be the supremum, be the supremum and infimum, be the supremum and infimum of f on closed interval a comma b. क्योंकि closed interval a comma b पे बाउंडेड है तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा और इनफीमम भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो इसका रेंज होगा वो इसका सबसेट होगा. ठीक है,
और ऑन क्लोज इंटरवल ए कमा बी का मतलब है कि आपके पास ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे ए कमा बी पे जहां पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा और फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है। तो लेट m and small m be the supremum and infimum of f on closed interval a comma b, क्योंकि जो ये फंक्शन f है इट इज बाउंडेड। क्या है? इट इज बाउंडेड। बाउंडेड होने का मतलब इट इज अ बाउंडेड सबसेट ऑफ r, तो इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, इन्फिमम भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड चलिए एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द सुप्रीमम be the supremum and infimum, be the supremum and infimum of f on IR। तो जो आपके पास ये सब इंटरवल्स हैं XR -1 कामा XR, तो चलिए जो MR है और स्मॉल MR है ये उस सब इंटरवल पे आपको मिलेगा इसका सुप्रीमम और इनफीमम। और ये तो हम जानते हैं R रनस फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन अप टू n। सो द सम, तो फिर हम एक सम डिफाइन करेंगे। द सम ये M1, व्हाट इज M1? M1 is the supremum, it is the supremum on I1, क्योंकि पुट R is equal to 1, तो इसकी लेंथ लो मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2, ठीक है, प्लस M3 डेल्टा 3, ठीक है, प्लस सो ऑन प्लस M R डेल्टा R प्लस सो ऑन प्लस MN डेल्टा N, MN डेल्टा N। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, सिग्मा R इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, दैट इज MR डेल्टा R, MR डेल्टा R इज कॉल्ड, तो इसी सम जो ये सम मैंने डिफाइन किया इज कॉल्ड द अपर डॉरबॉक्स सम, इज कॉल्ड द, इसको हम बोलते हैं बेटा अपर, is called the upper Dorbox sum, is called the upper Dorbox sum of f, it is called the upper Dorbox sum of f corresponding upper Dorbox sum of f corresponding to the partition, corresponding to the, सिंपली आप इसको अपर सम भी बोल सकते हो या अपर डॉरबॉक्स सम भी बोल सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन P and is denoted by UPF। इसको हम ऐसे नोट करते हैं, कैसे नोट करते हैं? UPF। तो UPF का मतलब क्या होगा? अपर सम ऑफ F ओवर अ पार्टीशन P, ठीक है। इसी तरह हम एक और सम डिफाइन करेंगे, एक और सम, तो वो होगा ये द सम। अब देखो पीछे हमने लिया था कैपिटल M1 सुप्रीमम, यहां पर हम लेंगे इनफीमम, स्मॉल m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2। व्हाट इज स्मॉल m2? इट इज द सुप्रीमम, इट इज द इनफीमम ऑफ, इट इज द इनफीमम ऑन सेकंड सब इंटरवल, ठीक है, प्लस सो ऑन प्लस MR डेल्टा R प्लस सो ऑन प्लस स्मॉल MN डेल्टा N। तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा R इज रनिंग फ्रॉम 1 to n MR डेल्टा R। तो इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड द लोअर, तो इसको हम बोलते हैं लोअर डॉरबॉक्स सम। क्या बोलते हैं? लोअर सम बोलो या लोअर डॉरबॉक्स सम बोलो, एक ही बात है। लोअर डॉरबॉक्स सम ऑफ F ऑन lower Dorbox sum of F corresponding to the partition, corresponding to the partition P, corresponding to the partition P, and is denoted by
the sum this is called the lower Darboux sum of f corresponding to the partition P and is denoted by, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं LPF. तो दस UPF, तो UPF किसके बराबर होगा? अपर Darboux sum, that is sigma R is running from 1 to infinity, capital MR delta R, and जो LPF होगा lower Darboux sum, that is sigma R is running from 1 to n MR delta R. ठीक है, तो ये आपके पास है अपर Darboux sum और ये आपके पास लोअर Darboux sum है. एंड क्लियरली जो लोअर Darboux अपर Darboux sum है दैट इज लेस आर इक्वल टू द लोअर Darboux, सॉरी, जो आपके पास अपर Darboux sum है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू द लोअर Darboux sum. ठीक है, या भी इजीली प्रूव कर सकते हो. अगर आपको बोला जाए प्रूव दैट लोअर Darboux sum इज लेस आर इक्वल टू अपर Darboux sum, दैट इज इजी, यू कैन डू इट. तो अब चलिए एक और डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, ऑसिलेशन ऑफ अ फंक्शन या ऑसिलेटरी सम. ऑसिलेटरी सम, व्हाट इज ऑसिलेटरी सम? तो ऑसिलेटरी सम हम किसको बोलते हैं? तो लेट f from I comma a comma b to r, let f from a comma b to r be a bounded function, be a bounded function, and p is equal to a equals to x naught, x1, x2, so on xn equals to b. Be a partition of closed interval a comma b. Be a partition of closed interval a comma b. So then UPF minus LPF. मैंने बोला था what is UPF? Upper Darboux sum of f corresponding to the partition P, lower Darboux sum of f corresponding to the partition P. इनकी डिफरेंस निकालो. ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव होगी क्योंकि मैंने बोला अपर Darboux sum इज ग्रेटर और इक्वल टू लोअर Darboux sum. ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा. तो मैं लिख सकता हूं इसको, R इज रनिंग फ्रॉम 1 टू R, कैपिटल MR डेल्टा R माइनस R इज रनिंग फ्रॉम 1 टू R, तो स्मॉल MR डेल्टा R. तो सिग्मा बाहर निकालिए बेटा. R इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n, तो मैं लिख सकता हूं इसको कैपिटल MR, सॉरी स्मॉल MR, और यहां से डेल्टा कॉमन निकालिए, तो ये आपका डेल्टा R है. तो इसको बेटा फिर सिंपली हम ऐसे लिखेंगे, OR इज दिस, कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR इज OR. तो वायर OR क्या होगा? वायर जो OR होगा ना, OR है आपका MR माइनस स्मॉल MR. तो OR आपका कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR. इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन. क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन ऑफ F ऑन द अर्थ सब इंटरवल. डिनोट्स द ऑसिलेशन. ये डिनोट क्या करेगा? ऑसिलेशन ऑफ F ऑन IR. ठीक है, और इस सम को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सम. ठीक है, और डिनोट करेगा ऑसिलेशन, और इस सम को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सम. देन दिस और बराबर ब्रैकेट में लिखो, देन UPF माइनस LPF जो इसके बराबर हो इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी सम. क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी is called the oscillatory sum of F corresponding to the
corresponding to the partition P and is denoted by ओमेगा पी एफ, ठीक है। और ब्रैकेट में याद रखना जो ये ओमेगा पी एफ होगा ये क्या होगा, दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यू पी एफ इज ग्रेटर आर इक्वल टू एल पी एफ। आई होप इट इज क्लियर। या आपको ये ऑसिलेटरी सम समझ आया होगा। तो चलिए एक एक्सरसाइज इस पे करेंगे, बाद में हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो पहले में एक क्वेश्चन इस पे करेंगे छोटा, बाद में हम फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए आप मान लीजिए हम एक्सरसाइज हम एक करेंगे। तो चलिए आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। एफ एक्स आपके पास एक्स है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1, ठीक है। एंड चलिए पार्टीशन भी डिफाइन किया गया है, पी इज इक्वल टू 0, 1/3, 2/3, 1 बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ये पार्टीशन होगा क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी का, क्योंकि जो पहला पार्टीशन पॉइंट है वो 0 के बराबर है, लास्ट पार्टीशन पॉइंट 1 के बराबर है, तो तब तो ये पार्टीशन होगा। तो आपको बोला जाएगा कंप्यूट यूपीएफ एंड एलपीएफ। तो चलिए हम यूपीएफ और एलपीएफ कंप्यूट करेंगे और साथ साथ हम इसका नॉर्म भी निकालेंगे, ठीक है, पी का नॉर्म भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे यूपीएफ और एलपीएफ कंप्यूट। अब चलिए बेटा सबसे पहले यही करेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए जो ये पार्टीशन पी है, तो ये मान लीजिए ये आपके पास ये क्लोज्ड इंटरवल 0 और ये है आपका 1। तो पहला पार्टीशन पॉइंट देखिए ये 1/3, ठीक है। तो 1/3 समवेयर हियर, फिर 2/3, फिर 1। तो अगर आप देखोगे जो आपके पास ये पार्टीशन पॉइंट्स है, तो जो आपके पास ये पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी का, ये इसको किस सेगमेंट में तोड़ता है, 0,1/3, 1/3, 2/3, 2/3, 1। तो जो ये पार्टीशन है, इट डिवाइड इज द क्लोज्ड इंटरवल पार्टीशन P divides the closed interval. It divides the closed interval 0,1 into subintervals. It divides the closed interval A कहाँ B into सब इंटरवल। तो ये सब इंटरवल है I1। तो I1 होगा 0,1/3। तो I2 होगा दैट इज 1/3, 2/3 एंड I3 होगा 2/3, 1। अब हम इस पे कंप्यूट करेंगे यूपीएफ, ठीक है, यूपीएफ। तो देयरफॉर यूपीएफ आप जानते हो, दैट इज सिग्मा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, कैपिटल एम आर डेल्टा आर। यहां पर तीन सब इंटरवल्स हैं, तो जो हमारे पास ये यूपीएफ आएगा वो आएगा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा 1, लेंथ ऑफ द फर्स्ट सब इंटरवल, दैट इज 1/3 minus 0, दैट इज 1/3। What is delta 2, that is 2/3 minus 1/3, again that is 1/3। and what is delta 3, that is 1 minus 2/3, तो again that is 1/3। तो यहां पर हम अगर हम देखेंगे तो जो नॉर्म आएगा पार्टीशन पी का, तो नॉर्म होता है मैक्सिमम लेंथ, सब 1/3 के बराबर है, तो मैक्सिमम भी 1/3 है, तो इसका नॉर्म क्या आएगा पी। अगर ऐसा पार्टीशन आपको दिया जाए और बोला जाए नॉर्म इसका कैलकुलेट कीजिए, तो आपको मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ इज 1/3, तो इसका नॉर्म भी आएगा 1/3। पूछा नहीं गया है, मैंने ऐसे ही बोला, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो यू कैन डू इट। तो सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर आप देखोगे ये आपकी क्या है, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन
इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, पूरे आर पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इन पर्टिकुलर 0,1 पर भी इंक्रीजिंग होगी। अब देखिए, तो ग्राफिकली मैं आपको ये समझाऊंगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये आपके पास ऐसे फंक्शन है, ठीक है। तो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखिए 0 और ये है 1/3 और ये है 2/3 और ये मान लीजिए ये है 1। अब देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, यहां से तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो अब हमें देखना है 0 और 1/3 दैट इज I1, ये किस जगह मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ये किस जगह सुप्रीमम देगा। सुप्रीमम ऑफ कोर्स यहां पर देगा, ठीक है। तो ये इसका इस वाले इंटरवल में ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब इस वाले इंटरवल में कौन मैक्सिमम होगा, ये कि ये। अब इस वाले इंटरवल में देखो, ये ऐसे वैल्यू एज्यूम कर रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक, तो मैक्सिमम कौन आएगा, ये वैल्यू, और यही मैक्सिमम यहां पर सुप्रीमम होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपके पास सुप्रीमम सेट को बिलोंग कर जाए उसको हम बोलते हैं मैक्सिमल एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट। और यहां पर इस सुप्रीमम फंक्शन का वैल्यू है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो सुप्रीमम होगा वही फंक्शन का वैल्यू होगा। सुप्रीमम नीड नॉट बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन अनलेस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर ये इस सुप्रीमम को हमेशा अटेन करता है, ठीक है। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि बाउंड्स को अटेन करे। बाउंड्स तब अटेन होते हैं जब फंक्शन आपकी कंटिन्यूअस होती है। आपको इतना डीप इसमें नहीं जाना है, तो सिंपली याद रखिए। वैसे भी ये प्रॉपर्टी आपने आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी, लेकिन प्रूव नहीं की होगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अब 2/3 तो मैक्सिमम ये, अब इसमें और यहां पर आएगा ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो मैं बोल सकता हूं सिंस फंक्शन इज इन इंक्रीजिंग, तो देयरफॉर तो M1 इट इज द सुप्रीमम। तो ये कहां पर अटेन होगा, तो ये आपका आएगा f(1/3), तो f(1/3) इज 1/3, ठीक है। और इसी तरह लीजिए स्मॉल m1, तो वो आपका आएगा यहां पर पहले वाले सब इंटरवल में, वो आएगा f(0) दैट इज 0। इसी तरह M2 सुप्रीमम ऑन द सेकंड सब इंटरवल, यहां से यहां तक, तो सुप्रीमम यहां पर है दैट इज 2/3 पर, क्योंकि यहां पर बड़ा वैल्यू है, ठीक है, इससे बड़ा है ना ये वैल्यू है, इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू ये है। तो वो आएगा f(2/3), f(2/3) 2/3 के ही बराबर है, ठीक है। एंड इसी तरह M2, तो वो ये आएगा, वो आएगा f(1/3), वो है 1/3 के ही बराबर, क्योंकि व्हाट इज M2, इट इज द इनफीमम ऑन द सेकंड सब इंटरवल। अब इसी तरह लीजिए कैपिटल M3, तो दैट इज f(1), तो वो 1 के बराबर, एंड स्मॉल M3 दैट इज f(2/3). थर्ड इंटरवल में मिनिमम एलिमेंट यहां पर आएगा, मिनिमम वैल्यू मींस इनफीमम यहां पर आएगा इस वाले सब इंटरवल में, यहां से यहां तक देखिए। तो सबसे बड़ा छोटा वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू ये है, क्योंकि ये है ना बड़ा, देखो ये वैल्यू अटेन हो रहा है यहां से यहां तक, तो छोटा ये है और बड़ा ये है, तो ये है 2/3। तो सो निकालना क्या है, यूपीएफ। तो यूपीएफ क्या आएगा बेटा, सिग्मा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to 3, कैपिटल MR डेल्टा आर। तो कैपिटल MR डेल्टा आर। अब देखिए दिस इज M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3, तो दिस इज यूपीएफ। तो ये आपका बेटा यूपीएफ है। तो व्हाट इज M1, M1 इज 1/3 multiplied by delta, that is 1/3 plus what is M2, M2 is 2/3 1/3 plus what is M3, M3 is 1 into 1/3, तो क्या आएगा, ये आएगा 1/9 प्लस 2/9 तो प्लस 1/3, तो इसको एलसीएम निकाले, ये आपको आएगा 3/9, 2/9 प्लस 1/9 3/9 प्लस 1/3, तो इसको लिखिए 3/9 प्लस 3/9, मैं ऊपर भी मल्टीपल करूंगा 3 से, नीचे भी मल्टीपल करूंगा 3 से, ये आएगा 3/9, ये तो आपको आता होगा। 6/9, तो ये आएगा 2R, ये आएगा 3R, तो ये आपका है अपर डॉर बॉक्स सम। तो अपर डॉर बॉक्स सम इसका आपका आता है 2/3। तो चलिए अब लोअर डॉर बॉक्स सम कैलकुलेट करेंगे। तो लोअर डॉर बॉक्स सम देखेंगे,
अब ऑल्सो, अब देखिए ऑल्सो LPF, वो आपका आएगा सिग्मा R इज रनिंग फ्रॉम 1 to 3, दिस इज MR डेल्टा R। क्या आएगा? MR डेल्टा R। तो मैं लिखूं स्मॉल m1 डेल्टा 1, स्मॉल m2 डेल्टा 2 प्लस स्मॉल m3 डेल्टा 3। अब देखिए बेटा m1 डेल्टा 1 देखिए, अब मैं इसको लिख सकता हूं व्हाट इज m1, m1 इज द इनफीमम ऑन द फर्स्ट सब इंटरवल, m1 तो 0 है, ठीक है। तो ये आपका आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस व्हाट इज m2, m2 इज इनफीमम ऑन द सेकंड सब इंटरवल दैट इज 1/3, दिस इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस व्हाट इज m3, m3 is on the third subinterval that is 2/3 multiplied by 1/3। तो ये तो आएगा 0, ये आपका आएगा 1/9 प्लस 2/9, ये आपका आएगा 3/9, ये और ये कट जाएगा 1, ये आएगा 1/3, तो ये आपका 1/3 आएगा। तो दैट इज जो आपका LPF है दैट इज 1/3 है, और जो UPF था वो था 2/3। वो तो मैंने बोला था कि अपर सम लोअर सम को एक्सीड करता है, ठीक है। आई होप ये एक्सरसाइज, ये एग्जांपल आपको समझ आई होगी। तो चलिए एक और एग्जांपल करेंगे। कंप्यूट LPF, इसमें हम बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ थ्योरी कंप्लीट कर लें। एक्सरसाइज तो हम इसकी करते रहेंगे। तो कंप्यूट LPF एंड UPF फॉर द फंक्शन, तो कौन सी फंक्शन? फॉर द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x is equal to x square on closed interval 0,1, on closed interval 0,1, एंड जो आपकी ये पार्टीशन P है, P आपको ये ऐसे डिफाइन किया गया है, this is 0, 1/4, this is 2/4, this is 3/4, 1। तो चलिए इस पे भी UPF और LPF कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, तो पार्टीशन आपके पास ये दिया गया है, ठीक है। अब पार्टीशन P divides closed interval A, B into sub intervals। अभी इसको किन सब इंटरवल्स में ब्रेक करेगा? into sub intervals I1, into sub intervals I1 है 0, 1/4, I2 है 1/4, 2/4, I3 है 2/4, 3/4, एंड I4 है 3/4, 1। अब सिंस अगेन हम जानते हैं, तो जो f of x है, f of x is equal to x square is an increasing function, is an increasing function on closed interval 0,1। तो ये आपकी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल 0,1 पर इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो फंक्शन ऐसी होगी, ऐसे, ठीक है, क्योंकि f of x स्क्वायर ऐसी फंक्शन है, लेकिन हमें यही इंटरवल चाहिए। ये 0, तो ये मान लीजिए ये आपका है 1, तो यहां पर मान लीजिए 1/4, 2/4, 3/4, तो यहां पर वैल्यू ये, यहां पर बड़ा वैल्यू ये, और यहां पर बड़ा वैल्यू ये, और यहां पर सबसे बड़ा वैल्यू ये, ठीक है। तो इंक्रीजिंग है, तो इस एंड पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, इस एंड पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा सेकंड इंटरवल पे, थर्ड इंटरवल पे यहां पर मैक्सिमम मीनस सुप्रीमम, और फोर्थ इंटरवल पे यहां पर सुप्रीमम, ठीक है।
तो मैं बोल सकता हूं व्हाट इज M1, तो वो आपका आएगा एफ ऑफ 1/4, वो आएगा 1/4 स्क्वायर, दैट इज 1/16। व्हाट इज स्मॉल m1, दैट इज एफ ऑफ 0, वो आएगा 0 स्क्वायर, दैट इज 0। व्हाट इज कैपिटल M2, दैट इज एफ ऑफ सेकेंड सब इंटरवल पे, यहां पर मैक्सिमम 2/4 पर 2/4, दैट इज 2/4 स्क्वायर, दैट इज 4/16। ठीक है, अब इसी तरह M2 स्मॉल m2 वो आएगा एफ ऑफ 1/4, दैट इज 1/4 स्क्वायर, दैट इज 1/16, 1/16। इसी तरह M3 वो आएगा आपको यहां पर, वो आपको आएगा 3/4 स्क्वायर, वो आपका आएगा 9/16, और ये है M3 छोटा आएगा एफ ऑफ 2/4 पर, वो आपका आएगा 4/16। क्या आएगा 4/16। अब इसी तरह M4 आपको आएगा एफ ऑफ 1, दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज 1, एंड स्मॉल M4 सुप्रीम इनफीमम ऑन दिस सब इंटरवल, वो तो यहां पर आएगा क्योंकि इस सब इंटरवल में छोटा वैल्यू ये है, ये बाकी वैल्यूज बड़े हैं, तो ये छोटा वैल्यू है, तो ये कहां पर अटेन हो रहा है 3/4 पर, तो 3/4 वो आएगा 3/4 स्क्वायर, तो वो आपका आएगा बेटा, तो वो आपका आएगा 9/16 पर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम इसको फर्दर करेंगे। तो देयरफॉर UPF वो आपका आएगा सिग्मा R इज रनिंग फ्रॉम 1 to 4, क्योंकि 4 ही सब इंटरवल्स हैं, MR डेल्टा R। चलो डेल्टा R तो मैं निकालना भूल गया, तो चलिए अब वो करेंगे। अब देखिए दिस इज M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3 प्लस M4 डेल्टा 4। अब व्हाट इज M1? M1 इज 1/16। ठीक है, तो ये है 1/16 मल्टीप्लाई व्हाट इज डेल्टा 1? जरा डेल्टा 1 पे फोकस करो। डेल्टा 1 आएगा लेंथ ऑफ द फर्स्ट सब इंटरवल 1/4 माइनस 0, दैट इज 1/4। व्हाट इज डेल्टा 2? 2/4 माइनस 1/4, दैट इज अगेन 1/4। व्हाट इज डेल्टा 3? 3/4 माइनस 2/4, अगेन 1/4। What is delta 4? That is 1 minus 3/4. That is again 1/4. तो 1/4 हर किसी सब इंटरवल की लेंथ है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले व्हाट इज द नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन P, तो इस पार्टीशन P का जो नॉर्म होगा तो आपको देखते हैं मैक्सिमम लेंथ 1/4 ही है, तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हर सब इंटरवल की जो लेंथ है वो 1/4 है, तो इस पार्टीशन का नॉर्म भी 1/4 है। तो दिस इज 1/4 प्लस व्हाट इज M2? M2 is, that is 4/16 multiplied by 1/4 फिर प्लस M3 that is 9/16, क्योंकि थर्ड सब इंटरवल में सुप्रीमम यही है 1/4, और लास्ट में 1 into 1/4। तो 1/4 कॉमन निकालिए, तो अंदर आपको रहेगा 1/16 प्लस 4/16 प्लस 9/16 प्लस 1, तो 1/4। देखो ये 4 प्लस 9 प्लस 4 इज 13 प्लस 1 इज 14, तो ये आएगा 14/16 प्लस 1। इसको कैंसिलेशन कीजिएगा, 7 2 7 और 2 8 आर, तो आएगा क्या बेटा, ये आपको आएगा 1/4। इसको इसके साथ कीजिए, आएगा 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 8, तो वो आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 होते हैं 15/8, तो 15/8 जब करेंगे तो ये आपको आएगा 15/8 चुका 32, तो ये आपका यूपीएफ होगा। एंड व्हाट इज एलपीएफ? तो एलपीएफ आपका बेटा आएगा, देखो एलपीएफ आएगा सिग्मा
R is running from 1 to 4. Small m r delta r, that is m1 delta 1, m2 delta 2 plus m3 delta 3 plus m4 delta 4. What is m1? तो वो तो 0 है, 0 into 1 upon 4. What is m2? m2 1 by 16 multiplied by 1 upon 4. What is m3? थर्ड सब इंटरवल पे इन्फीमम क्या है? दैट इज 4 by 16 multiplied by 1 upon 4. फिर इस पर 9 by 16 multiplied by 1 upon 4. तो 0 into 1 upon 4 तो 0 है, तो 1 by 4 कॉमन निकालो, अंदर रहेगा 1 upon 16 प्लस 4 upon 16 प्लस 9 upon 16. तो ये आपको आएगा 1 upon 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 4 होके, तो ये आएगा 14 बटा 16. नहीं, 14 बटा 16 तो नहीं आएगा. आई थिंक इट शुड बी 14 बटा 16 आएगा. सॉरी ना, 18 नहीं आएगा, 16 आएगा. अब ये आएगा आपका 7R, ये आपका आएगा 8R. 2 7R 2 8R. ये तो ये आपका आएगा 7 बटा 32. तो यूपीएफ 15 बटा 32, एलपीएफ 7 बटा 32. अब 15 बटा 32 से ज्यादा है 7 बटा 32. इसका मतलब यूपीएफ इज ग्रेटर देन एलपीएफ. जो मैं बोल रहा था कि अपर सम आपका बड़ा होता है देन लोअर सम. आई होप इट इज क्लियर. तो जो मैंने आपको यहां तक पढ़ा ये आपको समझ आया होगा. तो चलिए अब हम